ऑलमोस्ट 38 साल बाद कमल हासन और मणिरत्नम एक साथ एक प्रोजेक्ट के लिए काम करने वाले थे और तभी से ठग लाइफ इस सिनेमा की चर्चा शुरू हो गई थी। सभी लोगों की निगाहें थी ठग लाइफ के ऊपर क्योंकि बहुत कुछ फाड़ू होने वाला है, कुछ ऐसा जो इसके पहले हमने नहीं देखा था, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि एक्टिंग के मामले में कमल हासन कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। अभी तक उनके सारे ही परफॉर्मेंसेस मास्टरपीसेस के तौर पर हम सभी लोग गिनते हैं। रही बात मणिरत्नम इनकी, तो बहुत ज़्यादा जायंट प्रोडक्शन सेट्स और रिचनेस पूरे प्रोडक्शन में, उसी के साथ-साथ सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग, सारी चीज़ों में कहीं पर भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं दिखाई देता है। और इसी के चलते 2 बेस्ट इंसान सिनेमा इंडस्ट्री के जब एक साथ आने वाले थे, तो ठग लाइफ इस फ़िल्म से उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी। बट अनफॉर्च्युनेटली ये सिनेमा हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता है। जानते हैं आज के वीडियो में ठग लाइफ ये मूवी मुझे कैसे लगी। सबसे पहले कास्टिंग के बारे में मैं बात करूँ तो कमल हासन है, एसटीआर है, त्रिशा है, अली फजल, ऐश्वर्या लक्ष्मी और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं। अगर हम लोग राइटिंग के बारे में बात करें तो ठग लाइफ की राइटिंग कमल हासन और मणिरत्नम इन दोनों ने मिलके की है और राइटिंग के मामले में ये फिल्म हमें बहुत ज्यादा निराश करती है। चलिए सबसे पहले प्लॉट के बारे में बात करते हैं। कमल हासन 1994 में एक गैंगस्टर वॉर में एक बच्चे को बचाते हुए खुद को भी बचा लेते हैं और फिर उस बच्चे का पालन पोषण वो करते हैं। वो बच्चा धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, कमल हासन इनका जो बिजनेस है वो पूरा संभाल लेता है, टेक ओवर कर लेता है और शायद इसी के चलते दोनों के बीच अनबन हो जाती है। और यही लड़का जिसको कमल हासन ने बचपन से बहुत ज़्यादा लाड प्यार से बड़ा किया था, यही लड़का कमल हासन के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है। ये तो हमने ट्रेलर में ही हमको पता चल गया था। अब इस मौके पर कमल हासन के बहुत सारे एनिमीज़ ऑलरेडी बन चुके हैं, सारे के सारे कमल हासन की जान लेने पे तुले हैं। इन सभी के चलते कमल हासन जो है अब रिवेंज अपना कैसे लेते हैं और एक वादा जो पूरी फ़िल्म में उन्होंने किसी से तो भी किया था, उस वादे को वो कैसे क्लाइमैक्स तक पूरा करने की कोशिश करते हैं और क्या वो वादा पूरा होता है, ये सारी चीज़ें हमें ठग लाइफ इस फ़िल्म में दिखाई देगी। अब प्लॉट लिटरली बहुत सिंपल है। ये फ़िल्म की स्टोरी हमने इसके पहले हज़ारों बार देखी हुई है। स्टोरी बिल्कुल भी फ्रेशनेस नहीं ऑफ़र करती है, पर इसके बावजूद मैं सबसे पहले जो पॉज़िटिव एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में चर्चा करना चाहूँगी। सबसे पहले एक्शन कोरियोग्राफी की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी स्पॉट ऑन मुझे वो लगी। मुझे बहुत पसंद आए एक्शन सीक्वेंसेस, स्पेशली प्री क्लाइमैक्स का जो एक्शन सीक्वेंस है वो पैसा वसूल था। बीजीएम वाज़ ओके ओके, मतलब इतना बुरा भी नहीं, इतना अच्छा भी नहीं, बट ए आर रहमान का नाम मैंने जैसे ही शुरुआती क्रेडिट्स में देखा था तो मुझे लगा कि यार बहुत ही फाड़ू कुछ म्यूज़िक रहेगा, बट वैसा नहीं था। इट वाज़ ओके ओकेश। नेक्स्ट प्लस पॉइंट है इस फ़िल्म का प्रोडक्शन। जैसे मैंने पहले कहा, ये फ़िल्म लगभग 250 करोड़ तक की बताई जा रही है एंड वो हमें दिखता है, वो रिचनेस, वो जायंट ह्यूज सेटअप्स, उसके साथ-साथ जिस तरीके से एक्शन कोरियोग्राफी को शूट किया गया है, जिस तरीके से कार चेस सीक्वेंसेस है, जिस तरीके से वो जो नेपाल के आपका पूरा जो एक वो सीक्वेंस है वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। स्पेशल इफेक्ट्स, सीजीआई, इन सब का काम भी अच्छा था, मतलब कुछ इतना डिसअपॉइंट वाला नहीं था। एंड अगला और आखिरी प्लस पॉइंट है कमल हासन खुद, यानी कि अगर आप एक बहुत डाई हार्ड फैन हो कमल हासन के तो ये फ़िल्म आपको बहुत-बहुत पसंद आने वाली है, बिकॉज़ थ्रू आउट द फ़िल्म ही इज़ जस्ट शाइनिंग इट मैन। लिटरली इतनी उम्र के बावजूद उन्होंने जिस तरीके से एक्शन कोरियोग्राफी में भी पार्टिसिपेट किया है और जिस तरीके से वो डायलॉग डिलीवरी करे, जिस तरीके से वो कुछ बोल भी नहीं रहे बट उनकी आँखें बहुत कुछ बोल रही है, ये सारी चीज़ें बहुत ही काबिले तारीफ़ है। बट नाउ लेट्स बी ऑनेस्ट एंड बी प्रैक्टिकल एट द सेम टाइम। यहाँ पर बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें हैं इस फ़िल्म में और सबसे पहली प्रॉब्लमैटिक चीज़ जो मुझे लगी, स्टोरी लाइन। बहुत ही ज़्यादा फ्लैट जाता है ये सिनेमा, आपको कुछ भी ज़्यादा पीक्स, कुछ भी आपको ऐसा अनप्रेडिक्टेबल, अरे बाप रे! ये कैसे हुआ? ऐसा कुछ भी आपको एक्सपीरियंस नहीं देता है। इनफैक्ट स्टोरी इतनी प्रेडिक्टेबल है कि आपको लिटरली पता चल रहा होता है कि अगले 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद भी आगे क्या होने वाला है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट, ये फ़िल्म काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेची हमें महसूस होती है, काफ़ी लेंथी महसूस होती है। बहुत सारे अननेसेसरी सीन्स कट किए जा सकते थे। तीसरा नेगेटिव पॉइंट, त्रिशा का पूरा जो कैरेक्टर का एंगल है वो इतना इलॉजिकल है और वेस्टेड है। पूरे फ़िल्म में त्रिशा क्या कर रही है उसको खुद को भी नहीं पता है। बहुत ही पोरली रिटन कैरेक्टर था और मुझे लगा कि अगर पूरी फ़िल्म में त्रिशा नहीं भी रहती, वो अगर एक्स्ट्रा एंगल नहीं भी रहता तो भी कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता स्टोरी लाइन में। अगला नेगेटिव पॉइंट है, ये फ़िल्म बहुत सारे सवालों के जवाब देती ही नहीं है। जैसे कि 2 साल में कमल हसन कैसे ठीक होकर रिटर्न आते हैं, उन 2 सालों में उन्होंने कैसे खुद को ठीक किया, कैसे काम किया शरीर के ऊपर, कौन-सी ट्रेनिंग्स उन्होंने ली, या फिर जो बौद्ध लोग होते हैं उनके पास जाकर वो कैसे कुछ क्या चीज़ें वो करते हैं, वो कुछ भी उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। सिर्फ़ खाली एक ट्रेन में एक मोन्टाज दिखाया गया है और वहाँ पर 2 लाइन में उस पूरे 2 साल के सफ़र को समेट दिया जाता है। वो दैट वाज़ वेरी, वेरी डिसअपॉइंटिंग। अगला नेगेटिव पॉइंट है अली फज़ल का कैरेक्टर। इतना अमेज़िंग एक्टर, लिटरली उसको वेस्ट किया गया है इस फ़िल्म में। कुछ कैरेक्टर डेप्थ नहीं, कुछ लेयर्स नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ़ वो लिटरली ऐसा लग रहा है कि मिर्ज़ापुर का ही अली वहाँ पर आया है। कुछ उसके लिए अलग से कुछ कैरेक्टर के शेड्स नहीं लिखे गए हैं, कुछ भी नहीं। एंड आई थिंक दैट वाज़ अगेन वेरी, वेरी डिसअपॉइंटिंग बिकॉज़ हम सभी लोग जानते हैं कि अली फज़ल इज़ अ वेरी ब्रिलियंट एक्टर एंड यहाँ पर उनका कैलिबर
पूरा वेस्ट हो चुका है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस फ़िल्म को बहुत कुछ कट किया जा सकता था। जैसे पौने 3 घंटे की ये फ़िल्म है, तो लगभग इसको आप 2 से सवा 2 घंटे में भी समेट सकते थे और शायद और भी ज़्यादा क्रिस्पी इसका स्क्रीन प्ले होता। आई एम नॉट सेइंग कि इसका स्क्रीन प्ले काफ़ी स्लो है, बिल्कुल भी नहीं। स्टोरी बहुत ही तेज़ी से भाग रही है, बट जब-जब स्टोरी लाइन तिरछा पे आ रही है, जब-जब कुछ एक्स्ट्रा एंगल्स दिखाए जा रहे हैं, तो स्टोरी अपने रास्ते से भटक जाती है, ट्रेन पटरी से नीचे उतर जाती है और आपका इंटरेस्ट मूवी से कम हो जाता है। स्पेशली फर्स्ट हाफ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, बट सेकंड हाफ में एक्चुअली सिर्फ रिवेंज है, तो उसमें भी कुछ और नया एक्स्ट्रा कुछ लोज़ हाई बिल्कुल भी नहीं ऑफ़र किए जाते। इसके चलते आप लिटरली फ़िल्म का साथ छोड़ने लग जाते हो। ओवरऑल ये था मेरा रिव्यू ठग लाइफ इस फ़िल्म के बारे में। दिस इज़ जस्ट एन एवरेज फ़िल्म एंड सैडली दिस इज़ जस्ट एन एवरेज फ़िल्म। आई वुड लाइक टू गिव 3 स्टार्स आउट ऑफ 5 टू दिस फ़िल्म। आपकी क्या राय है ठग लाइफ के बारे में? अगर आपने देखी है, तो आपको कैसे लगी वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस चैनल के ऊपर सिटीलाइट्स हिंदी इस चैनल के ऊपर सिनेमा के बारे में बहुत ही अच्छे डिस्कशंस किए जाते हैं। तो अगर आपको उस डिस्कशन का पार्ट बनना है, तो प्लीज़ अपने ओपिनियंस, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखते जाइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। पीस आउट।